नमो नमः संस्कृत। आज हम देखेंगे कुमार संभव का छठा श्लोक। श्लोक है कदाचित आसन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञम पितरम मनस्विनी अयाचतारण्य निवास मात्मन फलोदयांताय तपः समाधि। इसका अन्वय है कदाचित मनस्विनी सा मनोरथज्ञम पितरम आसन्न सुखी मुखेन फलोदयांताय तपः समाधे आत्मनः अरण्यवासम अयाचत। इस श्लोक में पार्वती ने अपनी सखी के द्वारा अपने पिता हिमालय से आज्ञा प्राप्त करती हैं कि मुझे शिखर पर जाकर के तपस्या करनी है। इसका वर्णन किया गया है। उनकी सखी उनकी तरफ से हिमालय से प्रार्थना करने जाती है। कहते हैं कि कदाचित आसन संदेश भिजवाते, कदाचित मनस्विनी सा मनोरथज्ञम पितरम आसन्न सखी मुखेन फलोदयांतप। उस पार्वती ने इसके बाद उस स्थिर चित्त वाली उस पार्वती ने अपने मनोरथ को जानने वाले पिता को क्या कहते हैं, मनोरथज्ञम पितरम आसन्न सुखी मुखेन। उस अपने मनोरथ को जानने वाले पिता से जो कि उनके मनोरथ को जानते थे, क्या करती हैं, अपने हृदय वाली सहेली के द्वारा, अपनी प्रिय सखी के द्वारा संदेशा कहलवाती हैं कि फलोदयांताय तपः समाधये आत्मनः अरण्यवासम अयाचत। अर्थात फल के प्राप्ति तक हमें क्या अपनी अभिन्न सहेली से, अभिन्न मित्र से कहती हैं कि तपस्या करने के लिए, वन में निवास करने के लिए अपने पिता से आज्ञा प्राप्त करती हैं। अर्थात वह पार्वती अपनी सखी के द्वारा उस स्थिर चित्त वाली पार्वती अपने मनोरथ को जानने वाले अपने पिता से अपने हृदय वाली सखी के द्वारा तपस्या करने के लिए क्या करती हैं, वन में निवास में रहने की आज्ञा चाहती हैं। किसे? अपने पिता हिमालय से। कि तपः समाधे आत्मना अरण्यवासम अयाचत। अरण्यवासम अयाचत मतलब पर्वत शिखर पर, वन में निवास करने के लिए याचना करती हैं अपने सखी के द्वारा। जबकि पार्वती को यह पता है कि उनके पिता उनकी उनकी बात को काटने वाले नहीं हैं, वह उन्हें जरूर आज्ञा देंगे तपस्या करने के लिए। फिर भी वह क्या करती हैं, अपनी सखी के द्वारा अपने पिता से आज्ञा मांगती हैं कि उन्हें पर्वत शिखर पर जा करके तपस्या करनी है। अब आगे का हम इसमें परिकर अलंकार है और वंशस्थ छंद का पूरा इसमें है। सातवां श्लोक है अथानुरूपाभिनिविशेषतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयशा प्रजा सुपश्चात प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमतम। इसका अन्वय है अथ अनुरूपाभिनिवेशितोषिणा गरीयसा गुरुड़ा कृतामनुज्ञा गौरी पश्चात प्रजासु तदाख्यया प्रथितं शिखंडिमतम शिखरम जगाम। इस श्लोक में कवि ने यह बताया है कि पिता की आज्ञा प्राप्त करके पार्वती पर्वत पर तपस्या करने के लिए तपस्या योग स्थान को चुनती हैं, किस जगह पे हमें जाना है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहते हैं
कि आहार निश्चया सा विलोलयष्टि विलुप्त चंदनम, नहीं ओह सॉरी, अथ अनुरूपाभिनिवेशितोषिणा गरीयसा गुरुड़ा कृतामनुज्ञा। कहते हैं कि इसके अर्थ अनुरूपात अभिनिवेशितोषिणा, इसके बाद पार्वती अनुरूप आग्रह के द्वारा अनुरूप आग्रह से संतुष्ट हुए, अनुरूप अभिनिवेशितोषिणा गरीयसा गुरुड़ा कृतामनुज्ञा, अनुरूप आग्रह संतुष्ट हुए अपने पूजनीय पिता से कृताम अनुज्ञा आज्ञा प्राप्त करके वह क्या करती हैं, पश्चात प्रजा सुदाख्या प्रथितम शिखंडी मतम शिखरम जगाम। आज्ञा प्राप्त करके वह मयूरों से युक्त तदाख्या प्रथम शिखंडी मतम शिखरम जगाम, उस आज्ञा प्राप्त करके मयूरों से युक्त उस चोटी पर जाती हैं, उस चोटी पर जाती हैं, मयूरों से युक्त उस चोटी पर जाती हैं जो तपस्वियों के द्वारा, जहाँ पे तपस्वियों द्वारा तप किया जाता है। शिखरम गौरी पश्चात प्रयास दाखिया प्रथम शिखंडी मतम शिखरम जगाम, वह मोरों से युक्त मयूरों से युक्त उस पर्वत शिखर पर तपस्या करने के लिए जाती हैं जो आगे चलकर गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थात उस उत्तम स्थान को उन्होंने चुना जो मयूरों से युक्त था और जंगली जानवरों से मुक्त था, जहाँ पे जंगली जानवरों का बसेरा नहीं था, जो सुंदर सुंदर मयूरों से युक्त था और तपस्वी जनों से युक्त था, जहाँ पे तपस्वी जन केवल तपस्या करते थे। ऐसी जगह पर जाकर के उन्होंने तपस्या की, जिसका आगे चल करके नाम गौरी शिखर के नाम से मशहूर हुआ। अब 8वां श्लोक देखते हैं। विमुचिसा हारम आहार्य निश्चया विलोलयष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंध बाला रूढ़ बभ्रु वलकलम पयोधरोत्सेद विशीर्ण संहति। इसमें इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है कि इस पार्वती जी अब अपने वलकल वस्त्र को धारण करती हैं। इस चीज का वर्णन किया गया है कि वह राजसी वस्त्र को त्याग करके वलकल वस्त्र को धारण करती हैं। इसका हम वर्ण वो देखेंगे अन्वय। आहार्य निश्चया सा विलोलयष्टि विलुप्त चंदनम प्रविलुप्त चंदनम बालारुण बभ्रु पयोधरोत्सेध विशीर्ण संहति वलकलम बबंध। कहते हैं कि आहार्य निश्चया सा अनिवार्य निश्चय वाली वह पार्वती क्या करती है, सा विलोलयष्टि प्रविलुप्त चंदनम, अर्थात उस अनिवार्य निश्चय वाली पार्वती ने अपने गले के हार को उतार करके रख दिया, जो शरीर में लगे चंदन को पोंछ देता था, जो लगे हुए चंदन को पोंछ देता था, ऐसे हार को उन्होंने उतार करके रख दिया, उसका त्याग कर दिया। फिर क्या कहते हैं कि वाला ऋण बभ्रु पयोधरोत्सेध विशीर्ण संहति वलकलम बबंध। कहते हैं कि उस प्रातःकालीन सूर्य के समान कि लाल पीले वक्षस्थलों से छिन्न अवयव वाले प्रातःकालीन सूर्य वालारुण बभ्रु पयोधरोत्सेध विशीर्ण संहति वलकलम बबंध। कहते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य के समान उस लाल पीले प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल पीले वक्षस्थलों से छिन्न अवयव वाले उन वृक्षों की छाल को उन्होंने क्या किया, धारण किया, जिसकी कांति क्या होती है, बाल सूर्य के समान लाल पीली पड़ने से उनके वक्ष क्या होते हैं, ढक जाते हैं।
अब आगे का श्लोक कल देखेंगे। धन्यवाद।